पड़ाव कैसा भी हो, हमें चलना सीखना होगा। हर एक विपरीत परिस्थितियों से निकलना सीखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से है, और वो भी इबारती क्वेश्चन है। मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण का मैं इबारती क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। किस टाइप का इबारती क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको कैसे समझना है क्वेश्चन को, कैसे पढ़ना है, एक एक स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। मतलब इसे बोलता है जो नदी का बहाव है और नाव है उसकी दिशा सेम है। क्या है? सेम। ठीक है। अब क्या बोलता है आगे, बहाव की विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। अब एक बहाव इधर है और मोटर बोट इधर है, तो आप समझिएगा, पहला है एक ही दिशा में जाती हुई मोटर बोट। मतलब अगर बहाव ऐसा जाएगा तो अगर नाव भी उसकी दिशा में जा रहा है तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। बहाव का जितना पावर होगा और नाव का जितना पावर होगा उतना प्लस हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। अब इतना समझेंगे। अब विपरीत दिशा की बात आती है। मान लो बहाव ऐसा जा रहा है और नाव ऐसा आ रहा है, तो बहाव ऐसा जा रहा है, नाव ऐसा आ रहा है, तो नाव का जो स्पीड है वो बहाव उसको रोकेगा और ये नाव का स्पीड कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो मतलब माइनस होगा। अभी मैं समझाऊंगा प्लस माइनस का किस्सा क्या है। तो यहां पर समझिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार और। नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है। समय कितना है? एक ही दिशा में 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक। बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। मतलब अब एक विपरीत वाला है, वो क्या करता है 6 घंटे में, मतलब उसको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब इसको कम लग रहा है टाइम, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहा है इसलिए स्पीड बढ़ जाएगा तो कम टाइम लगेगा। और ये विपरीत, मतलब अगर बहाव इधर है तो नाव इधर जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा हो गया, मतलब वो बोट की स्पीड कम हो जाएगी इसलिए उसको टाइम 1 घंटा ज्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है, यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, मतलब वो जल धारा है ना, धारा जो धारा बह रहा है, जो रोक रहा है, उसका चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा दिया है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको स्थिर रुके हुए जल में बोट की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद जो ज्ञात करना है, जिसको आपको फाइंड करना है, उसको आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। तो हमको क्या नहीं पता है? स्थिर जल में बोट की चाल। मतलब यहां लिख देता हूं, माना कि जो नहीं पता है उसको हम एक्स बोल देंगे, वाई भी बोल सकते हो पर अपन एक्स बोल देते हैं। माना कि स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब पीछे से क्वेश्चन पढ़ना है। स्थिर जल में बोट की चाल हमें नहीं पता है इसलिए हम x बोल दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यदि जल धारा की चाल, अब ये तो बोट की चाल दी हुई है, अब इसके बाद हम जल धारा की चाल लिख लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, यहीं पास दिया हुआ है, यदि जल धारा की चाल, इसका काम बाद में आएगा, इसका काम मैं बताऊंगा आपको। यहां पास क्या बोलते हैं, यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिख दीजिएगा जल धारा की चाल। जल धारा की चाल यहां दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझिएगा, सबसे पहला कंडीशन बोलता है नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट। तो सबसे पहले एक कंडीशन आएगा, ये अपना नाव है और ये नदी है मान लीजिए, और ये इसका बहाव है। बहाव और नाव एक ही दिशा में जा रहे हैं, पहला कंडीशन। तो बहाव का आपको स्पीड, यहां पर अपन क्या बोले हैं, स्थिर जल में बोट की चाल, मतलब ये बोट की चाल कितना है? एक्स है। और ये बहाव है वो किस साइड जा रहा है? इस साइड जा रहा है।
ठीक है, उसकी चाल आपको पता है 2। यहां पर देख लीजिए, इसको अपन बोट की चाल को x बोल देंगे और बहाव की चाल को यहां पर दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या करेंगे, अगर मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर बहाव और नाव एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनका जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये और ये दोनों स्पीड मिल जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो मैं पहला कंडीशन यहां पर लिख देता हूं, नदी की बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट की चाल। नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट की चाल। ये क्यों प्लस हो रहा है आपको पता है? ये इसलिए प्लस हो रहा है क्योंकि उसकी दिशा, नाव की दिशा और बहाव की दिशा एक ही है, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक, अब यहां पर बहाव की दिशा हो गई। अब उसी में यहां पर विपरीत दिशा की बात कर रहा है, विपरीत दिशा भी करना पड़ेगा अपन को। मतलब यहां पर देख सकते हैं बहाव की विपरीत दिशा लिखा हुआ है, तो जब एक ही दिशा लिखे है तो विपरीत दिशा भी लिखना पड़ेगा। नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाती हुई मोटर बोट की चाल। फिर से बता दे रहा हूं, ये आपका नदी है, अगर ये नाव है, बोट है, अगर बहाव इधर होगा और नाव इधर जाएगा, मान लीजिए इधर जाएगा, तो इसकी स्पीड कम होगी। मतलब ये x है, ये बोट की चाल, और ये क्या है, 2 है। तो अगर बहाव ऐसा है और नाव ऐसा जा रहा है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी नाव की, इसलिए x - 2 आएगा, कम हो जाएगी इसलिए -2, मतलब x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले अपन जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये जानते हैं, ये फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अब फिर से ये प्रोसेस दोहराना पड़ेगा और ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब फिर से लिखिए, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट की चाल, यहां लिख देता हूं फिर से, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई मोटर बोट की चाल। चाल बराबर, यहां चाल लिखा हूं इसलिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, जो भी यहां निकलेगा हम यहां पास देखेंगे हमको क्या क्या पता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हमको क्या क्या दिया वो देखना। नदी के दिशा में जाती हुई मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। समय यहां बस बता दिया है आपको 5 घंटे, मतलब आपको यहां समय 5 घंटे बता दिया है और आपको क्या बताया है, और यहां पर हम लोग ने चाल निकाल लिया है। मतलब एक ही दिशा के लिए और विपरीत दिशा के लिए चाल निकाल लिया है, और दोनों का समय दिया हुआ है यहां पास। मतलब एक ही दिशा में जाती हुई मोटर बोट क्या यहां पास कितने घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है, और विपरीत में 6 घंटे में तय करती है। वो टाइम दे दिया है आपको, बस आपको बदल बदल के करना है। तो यहां पास चाल यहां पास कितना दिया हुआ है, x + 2। मतलब देख लीजिए मैं यहां पास क्या बोला हूं, एक ही दिशा में चाल यहां दिया हुआ है, x + 2 इक्वल दूरी कितना दिया है, मान लीजिए दूरी को अब s मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं पर मैं s बोल देता हूं, s यहां पास s, ठीक है। अब यहां पास देखिएगा समय कितना लग रहा है उसको, 5 घंटे, तो यहां पास मैं 5 लिख देता हूं, ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्या होगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
5 इधर चले गया, x प्लस 2 इक्वल टू s। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लिखेंगे नदी के बहाव की विपरीत दिशा में। एक ही दिशा का काम हो गया, अब नदी के बहाव की विपरीत दिशा लिखेंगे। सेम, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाती हुई मोटर बोट की चाल। चाल, ठीक है, मोटर बोट की चाल आप लिख लेंगे यहां पास। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चाल कितना दिया है, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाते हुए मोटर बोट की चाल x माइनस 2, और यहां पास दूरी कितना है, हमेशा अपन दूरी को यहाँ s मानेंगे, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, y z कुछ भी मान सकते हैं। और समय विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है, यहाँ पास देख सकते हैं विपरीत दिशा में 6 घंटे लग रहा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 यहाँ चले जाएगा, तो 6x माइनस 2 इक्वल टू s। अब क्या करेंगे अपन, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को चेक करो। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये पता चलता है s के इक्वल, मतलब ये इक्वल s, मतलब s इक्वल ये s के इक्वल 5 ब्रैकेट में x प्लस 2 आया है, और यहां पास s के इक्वल में 6x माइनस 2 आया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये s इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, यहां पास s की जगह इक्वेशन 1 से s की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। मतलब यहां पास s की जगह क्या है, 5x प्लस 2 यहां पास रख दीजिए। तो यहां रखेंगे तो s की जगह 5x प्लस 2 आ जाएगा, मतलब 5x प्लस 2। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ 6x माइनस 2 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पास इक्वल लगा है, s की जगह यहाँ लिखा हुआ है 5x प्लस 2। इतना काम हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई x से करने पर 6x होगा, माइनस 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा, इक्वल 5 का मल्टीप्लाई x से 5x होगा, प्लस 5 2 जा 10 होगा। अब आप क्या करेंगे, चेंज दी साइड, पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर कैसे करते हैं, 6x यही रहेगा, 5x इधर आ जाएगा, x वाला एक साइड बिना x वाला एक साइड, 5x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, 10 यही रहेगा, माइनस 12 उधर चले जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ 6x में से 5x गया, 1x मतलब x बचेगा, इक्वल टू 10 और 12 क्या हो गया, 22। 22 आपका x का वैल्यू आया है। मतलब यहाँ पास x हम किसको बोले थे, स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब आपका आ गया है क्या, स्थिर लिखेंगे लास्ट में, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एक एक स्टेप पढ़ के आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से बनाया जा सकता है। तो आपको मैं मेथड बता दिया हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे करना है, कैसे फिगर को देख के एक सोच लाना है, सोच ला के इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।